इलाका जिंदा हो उठा। स्ट्रीट फूड वाले अपनी दुकान लगा रहे थे और लोग उनके पास जमा हो रहे थे। क्रेस्टवुड के अमीर वारिस भी अपनी उम्र में स्ट्रीट फूड से खुद को रोक नहीं पाते थे। लोगों की लगातार भीड़ में लायरा अलग दिख रही थी। उसकी मौजूदगी नर्म और चुपचाप दिल को छू लेने वाली थी, जैसे किसी और जमाने की तस्वीर हो। एक शांत उदासी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। अगर लायरा कभी किसी पुराने जमाने के ड्रामा में काम करती तो मैंने सोचा वह बिना कोशिश किए भी दिल तोड़ देगी। सबूत के लिए रिको को ही देख लो। जैसे ही उसने लायरा को देखा वह पलक झपकाना भूल गया। फिर दो आवाजें एक साथ आईं। मैंने आवाज का पीछा किया और देखा ट्रॉय का चेहरा चमक रहा था, एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ लायरा की तरफ दौड़ते हुए। उस मुस्कुराहट को देखकर लायरा के अंदर कुछ दो अलग दिशाओं में खिंचने लगा। उसने उन दिनों को याद किया जब वह स्कूल के बाद उससे मिलने जाया करती थी। कैसे वह उसी उत्साह के साथ उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता था। वह अपने उस छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। जब लिंडन फैमिली पहली बार दिवालिया हुई कुछ वक्त तक सब कुछ वैसा ही रहा। वह अब भी बस से साथ घर जाते थे। कभी कभी उनका मन पैदल चलने का करता था। आधे रास्ते में ट्रॉय हमेशा उससे उसे उठाने को कहता था और लायरा हंसती और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर बाकी रास्ता घर तक ले जाती थी। उसकी पीठ पर बैठकर वह कहता था, मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, मैं सबसे खुश बच्चा हूँ। और फिर सब कुछ बिखर गया। कुछ वक्त बाद मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी जगह कुछ टेढ़ा और बदसूरत आ गया। मैं इस बस से तंग आ गया हूँ, बस हो गया। तुम मुझे वापस उठाकर ले चलो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम थोड़ा सा भी नहीं चल सकती बिना थके? क्या तुम एक बाइक नहीं खरीद सकती? पैसे नहीं है तो जाकर नौकरी कर लो। आखिर में उसने उसे छोड़ दिया। वही बहन जिसे उसने कभी दुनिया की सबसे अच्छी बहन कहा था। लायरा ने घूंट भरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह उसका सामना कैसे करे। ट्रॉय ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। उसकी मुस्कुराहट चमकती और मीठी रही। मुझे तुम्हारे साथ स्कूल जाना बहुत याद आता है। अफसोस है कि मैं क्रेस्टवुड ट्रांसफर हो गया। मेरे क्लासमेट्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। वह सिर्फ एड्रियन के साथ रहते हैं। जैसे ही वह बोला, मुस्कुराहट धीरे धीरे कम हो गई। उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए, जैसे एड्रियन ने उसके खिलाफ सबको भड़काया हो और वह घायल हो। लायरा उसके इशारे को समझ गई। उसने एड्रियन के साथ पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचा और उसको जवाब देने वाले शब्द अपने आप ही निकलने वाले थे। एड्रियन ऐसा नहीं है। वह छोटी सोच वाला नहीं है। मैंने एक अमीर घर में 17 साल बिताए थे। फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की कि लिंडन का घर बहुत छोटा है या गद्दा बहुत सख्त है। मैंने हेलेन को बताया कि उसका खाना बहुत अच्छा है। मैंने बीए के लिए मिठाई खरीदी। मैंने सोचा कि हर फैमिली मेंबर को क्या चाहिए और चुपचाप उसका ख्याल रखा। मैं इतना अच्छा था, इतना सच में इतना अचानक अच्छा था कि लायरा को गिल्टी महसूस हुआ। एक बड़ी बहन होने के नाते वह मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी और फिर भी मैं ही सबका ख्याल रख रहा था। ट्रॉय का चेहरा जम गया। उसने सोचा था कि जैसे ही मैं हार्विक एस्टेट से बाहर निकलूंगा और वह खराब जगह देखूंगा, मेरे अंदर की सारी अमीराना हवा निकल जाएगी। लेकिन लायरा सच में मेरे बारे में अच्छा सोचती थी। सिर्फ 2 या 3 दिनों में वह अपने पुराने भाई के साथ 17 साल भूलकर मुझे अपना चुकी थी। लायरा को इतनी साफ तरह से मेरी तरफदारी करते सुनकर ट्रॉय चुप हो गया। मैं मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि ट्रॉय बहनें जमा करता घूम रहा है।